Thank you, Father Lord Jesus. Thank you, Yehovah Al Shaddai. Thank you, Yehovah Elohim. पिता, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर। तेरा आत्मा यहाँ मौजूद है और मेरा बिलीव है खुदा कि आज डे सेकंड है खुदा, और इस दिन खुदा तेरा आत्मा हमसे बात करेगा, हमें लीड करेगा, गाइड करेगा और डिलीवर करेगा। परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर बने, जैसे तूने मूसा को कहा था, मूसा इजराइलियों को बोल कि मेरा बड़ा अनुग्रह इन पर हमेशा रहेगा, मेरी शांति इन पर रहेगी, ये जहाँ भी जाएंगे मैं इनके साथ होऊंगा। खुदा, आज मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा बोले खुदा, और तेरे बच्चों से बात करे खुदा। पिता, हमारी गलतियों, गुनाहों, पापों को माफ़ कर, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। हमें प्यूरीफाई कर, हमें सेंटिफाई कर, हमें धो के शुद्ध कर परमेश्वर। हम सब चीज़ों को आपके हाथों में लेके आते हैं परमेश्वर। पिता, इस जूम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तेरा आत्मा इसे चलाए, तेरे दूत यहाँ पर वर्क करे। पिता, हर एरिया में अपने बच्चों को छू आज खुदावंद। हमें तेरी वचनों की और गहरी बातें सिखा खुदावंद, ताकि हम खुद सीखे, हमारी ग्रोथ हो और हम दूसरों को भी सिखाएं, ताकि हम सब मिलके आपके स्वर्ग राज्य के काबिल बन सकें। पिता, मैं सब कुछ मांगता हूँ आपके सामर्थी और इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। इतनी मेरी आवाज़ आ रही सही? थैंक यू फादर। रहना साथा नीलो का खासा था। थैंक यू फादर। मेरा बिलीव है कल आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे थे, रिपेंटेंस के साथ, एक नए हार्ट के साथ, और खुदा ने आपसे बहुत सारी बातें की हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे, एंड दैट्स पावरफुल। खुदा आपको ऐसे ही अपनी ग्रेस में और बढ़ाए, और खुदा आपको यूज़ करे अपने बड़े कामों के लिए। थैंक यू जीसस। आप सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है, या फिर लाइक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कह रही कि मेरे को आपकी आवाज़ कम आ रही है? सब अपनी बाइबल खोलो, सब। और जो बाइबल लेके नहीं बैठा वो अपने कुछ भी करे, चाहे वो फ़ोन में डाउनलोड करो, पर बाइबल खोलो। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 4। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 4। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 4। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अपना अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो और ये वर्स को डिक्लेयर करो अपने ऊपर। थैंक यू जीसस। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिपीट द रेफरेंस इन इंग्लिश। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 4। क्रिश्चियन लाइफ में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेस, सेकंड फेवर, और थर्ड मर्सी, दया। प्रेयर और फास्टिंग इम्पॉर्टेंट है, बट इनके साथ आपको एक चीज़ चाहिए, वो है ग्रेस, और उसके साथ आपको चाहिए फेवर और मर्सी। अगर ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर हैं, आपकी सब चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में पूरी होंगी, और खुदावंद आपको यूज़ करेगा। ग्रेस, ग्रेस आती कैसे हो? ग्रेस आती है जब तुम खुदा के साथ रिश्ता बनाते हो, स्ट्रॉन्ग रिश्ता खुदा के साथ। और फेवर आता है जब तुम्हारा कैरेक्टर सही होता है, जब तुम प्योरिटी में चल रहे होते हो,
जब तुम होलीनेस में चल रहे होते हो, जब तुम क्लीन होते हो खुदा के साथ, वो फेवर लेके आता है। बाइबल में 2 टाइप के फेवर दिए हैं, मनुष्य का फेवर और खुदा का फेवर, मैन्स फेवर एंड गॉड्स फेवर। थैंक यू लॉर्ड। मैन फेवर क्या होता है और गॉड्स फेवर क्या होता है? गॉड्स फेवर वो है खुदा का फेवर, खुदा का अनुग्रह वो है जहाँ तुम्हें पता कि तुम डिजर्व नहीं करते, वहाँ भी तुम्हें वो ब्लेसिंग्स मिले, वो होता है फेवर खुदा की ओर से। और मैन्स फेवर, मनुष्य का फेवर, उसका क्या मतलब होता है? तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और तुम दिल से उस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, दिल से तुम उस जगह के लिए काम कर रहे हो, और तुम्हारी मेहनत आपका सुपरवाइज़र या आपका मैनेजर या आपका कंपनी का डायरेक्टर देखे, ये एक्चुअल में ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत, और ये बहुत मेहनती है, तब उसका फेवर आता है। उसको बोलते हैं मैन्स फेवर। अगर तुम एक जगह काम कर रहे हो और तुम सीरियस नहीं हो, वहाँ पे तुम लेज़ी हो, कुछ नहीं कर रहे हम लोग वहाँ पे, हम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, और हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ के लोगों को पता है कि हम लोग सीरियस नहीं, वो फेवर कभी नहीं आएगा, मैंस फेवर कभी नहीं आएगा। इसलिए जहाँ पर भी हो आप, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी जॉब करते हो, चाहे एज अ वॉलंटियर हो, कहीं पर भी किसी भी चर्च में एज आप सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो दिल से काम करना, क्योंकि तुम मनुष्य का और खुदा दोनों का फेवर देखोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फेवर लिमिटेड हो सकता है और फेवर अनलिमिटेड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है कि खुदा का रिश्ता उस पर्सन के साथ, या उस पर्सन का रिश्ता खुदा के साथ कैसा। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेस लिमिटेड भी होता है और ग्रेस अनलिमिटेड भी होता है। कई बार ग्रेस हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे मिलता है, बाकियों पे नहीं, बट कई बार फेवर हमें सब जगह मिलता है। कितना मेरे पास समझ आ रही हो? यीशु मसीह हमारे लिए है, वो हमारे लिए ग्रेस थी, हमने उन पे बिलीव किया और उस ग्रेस के द्वारा हम बचाए गए। ग्रेस की, फेवर की, ग्रेस और फेवर दोनों के लेवल्स होते हैं, दोनों की डायमेंशंस होती हैं अलग अलग। जिनको जूम का लिंक नहीं भेजा भी प्लीज़ उनको भेजो, उनको बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ओपन नहीं हो रहा है ऐसे ही। अगर आपके कोई नोन में है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं आए थे, ये वो सिर्फ इसराइलियों को नहीं बचा रहे थे, पूरी दुनिया को सेव कर रहे थे, और उसे कहते हैं ग्रेस। कि जहाँ हम डिजर्व नहीं करते थे हेवन के लिए, फिर भी हम यीशु मसीह पे बिलीव कर रहे हैं, उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमने उस पर बिलीव किया, और अब हम हेवन क्वालिफाई कर रहे हैं, अब हम हेवन जा रहे हैं उसके साथ, ये ग्रेस है। और बाइबल कहती बाइबल कहती ग्रेस में बढ़ो। अगर बाइबल नहीं कह रही ग्रेस में बढ़ो, इट मीन्स ग्रेस की लेवल्स होते हैं, फिर हम बढ़ते हैं उसमें जिसके लेवल्स हो। जो चीज़ बढ़ेगी नहीं उसके कभी लेवल्स नहीं होंगे। और यहाँ बाइबल क्लियरली कह रही है आपको कि ग्रेस में बढ़ता जा, इट मीन्स आपको ग्रेस के लेवल्स में इंक्रीज होना है आपको। थैंक यू जीसस। जब भी आप पर, मैं फेवर की बात कर रहा हूँ आपसे, जब भी आपकी लाइफ के ऊपर फेवर होगा ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी, आपकी लाइफ में चीज़ स्मूथ हो जाएंगी। जब भी आपकी लाइफ में फेवर होगा,
Re raza tha la para casa tha. What is the meaning of anugrah, Pastor ji? Favor. जब भी आप पर फेवर होगा, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। आपको फालतू स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको बाइबल वर्स देता हूँ एक आपको। जब भी आपके ऊपर फेवर होगा, मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम खींचे चले जाओगे और लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब भी आपकी लाइफ में फेवर होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी एरिया में हो, चाहे वो तुम्हारी एकेडमिक लाइफ पर हो, चाहे वो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ पर हो, कहीं पर भी हो। थैंक यू लॉर्ड। जब भी खुदा का फेवर होगा ना, वो फेवर बता कर आएगा और वो तुम्हें फेवर दिखाएगा कि खुदा ने अब यहाँ पे काम करा है मेरे लिए। उस फेवर को तुम फील कर पाओगे कि ये अगर यहाँ परमेश्वर नहीं होता तो ये मेरा काम ना होता। अगर यहाँ मेरे ऊपर फेवर ना होता तो ये मेरा काम होता ही ना कभी भी। जब भी फेवर आएगा, मेरी बात याद रखना, आपके ऊपर फेवर बता कर आएगा तुम्हें कि ये खुदा की ब्लेसिंग्स है, ये तुम्हारे ऊपर आई है अभी। ताकि ताकि खुदा तुम्हें रियलाइज कराए कि तेरी मेहनत नहीं, ये मेरा फेवर है तेरे ऊपर। कभी ये मत सोचना कि तूने खुद की मेहनत से तूने ये चीज़ की, ये मेरा फेवर है तेरे ऊपर। क्योंकि जो चीज़ें तू अभी डिज़र्व नहीं करता था, फिर भी मैंने तेरी लाइफ में ओपन की, फिर भी ये ब्लेसिंग सिर्फ होती। इसलिए वो फेवर जब भी आएगा वो बता कर आएगा। और ऐसा सबके साथ होता है। कितनों के साथ ये चीज़ होती है, जब भी आपको फेवर मिला, आपको पता चला कि यस ये फेवर था। क्योंकि जब भी फेवर आता है वो बता कर आता है। थैंक यू जीसस। डैनियल, दाऊद, एस्तर, इन सब के ऊपर फेवर था, सबके ऊपर। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्यों 12 चले थे? 70 भी आए थे, 104 भी आए थे, या बहुत सारे लोग भी आए थे, सिर्फ 12 ही क्यों? पर्टिकुलर ग्रेस और फेवर। मरियम ही क्यों? फेवर। और कोई नहीं। इज़राइल में इतनी लड़कियां थी, मतलब यहूदियों में अगर आज भी देखो तो उनकी जो वुमेन्स हैं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई आज भी यहोवा को बहुत मानते हैं दिल से। बाइबल में बिलीव नहीं करते, यीशु मसीह में बिलीव नहीं करते, पर वो यहोवा अपनी बुक ऑफ तोरा को मानते हैं। वो आज भी उनकी वुमेन्स मानती हैं। तो उस टाइम भी एक टाइम था कि अकेली मरियम स्पिरिचुअल नहीं थी, या मरियम होलीनेस में थी, बाकी सब भी थे, बट मरियम के ऊपर ग्रेस हुई, फेवर हुआ। थैंक यू जीसस। जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति 39 वर्स 1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां से लाए थे, मोल लिया। नेक्स्ट वर्स। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। नेक्स्ट वर्स। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से। फर्स्ट थिंग, जब भी तुम्हारे ऊपर फेवर होगा ना, वो लोग भी नोटिस करेंगे। यहाँ पे वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है। जो भी काम हो यहोवा इसकी लाइफ में पूरा करता है, यहोवा इसके संग रहता है। जब भी तुम्हारे ऊपर फेवर होगा, जब भी तुम्हारे ऊपर ग्रेस होगी, लोगों को पता होगा ये खुदावन तुमसे प्यार करता, और ये खुदा की मर्जी थी, और ये खुदा की ग्रेस थी तुम्हारे ऊपर, और खुदा का फेवर था आपके ऊपर। नेक्स्ट वर्स।
और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। होल्ड ऑन। यहाँ पे दो फेवर की बात हो रही है, मनुष्य का फेवर और खुदा का फेवर इसी वर्ष में। और बाइबल कहती है कि उसने अपना सब कुछ यूसुफ को दे दिया, सब कुछ। इमेजिन यूसुफ के साथ जो चीज़ें हुई, उनके भाई ने उनको छोड़ दिया, उनके भाई ने उसे चीट किया, जैसा भी था। उसके बाद 1 रुपया कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपना सब कुछ उसको दे दिया। ये होता है फेवर, जब खुदा तुम्हारे साथ होता है। जब तुम जीरो से स्टार्ट करते हो फिर भी खुदा तुम्हें सब कुछ देता है, ये फेवर है। हम एक प्रेयर करते हैं, खुदा इनको प्रॉस्पर कर। हम ये क्यों नहीं कहते खुदा इनको रिच कर? रिच में और प्रॉस्पर में दोनों में फ़र्क है। प्रॉस्पर का मतलब होता है कि खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है और वो ब्लेसिंग्स कभी कम नहीं होगी। रिच का मतलब है हमें ये नहीं पता कि पैसा आज है कल नहीं है। बाइबल कहती खुदा ने यूसुफ को प्रॉस्पर किया, रिच नहीं किया, प्रॉस्पर किया। कितना तो मेरी बात समझ आ रही होगी? थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ में कभी भी एक चीज़ पर गौर करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ में फेवर था? थैंक यू फादर। कितनों को लगता है कि इनकी लाइफ में फेवर था और आज भी है? मेरी लाइफ में ऐसी सी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे बोलता हूँ कि जहाँ मैं डिज़र्व नहीं करता था, बिल्कुल भी। मैं उस लाइन में भी लगने की काबिल नहीं था जहाँ पे खुदा ने मुझे लाइफ पहुँचा दिया। अगर मैं अपनी टेस्टिमनी आपको बताऊँ, यही कि मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। मुझे कॉलेज ने भी निकाल दिया कि तो कॉलेज आता नहीं, बंक मारता रहता, घूमने जाता, एग्ज़ाम्स नहीं दिए, मैंने फ़ीस ख़राब कर दी, सब कुछ। फिर भी आज मैं यहाँ बैठा हूँ और बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छी। दैट्स कॉल्ड फेवर। इंडिया से किसी को ड्रॉप आउट कर दिया हो कॉलेज से, मैं फिर भी यहाँ बैठा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, फेवर है। बिना फेवर की चीज़ पॉसिबल नहीं थी। और शायद यही फेवर लोगों ने देखा, मेरे रिश्तेदारों ने देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा जो मेरे साथ रहे थे। और अब उनके मैसेज आते हैं प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर कर, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, अब इसकी जो डेस्टिनी है, इसने अपनी डेस्टिनी चेंज कर लिया। द मोमेंट जब खुदा तुम पे फेवर करता है, वो तुम्हें ये बताने के लिए करता है कि मेरी तुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लोज रहे, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे यूज़ करूँ। फेवर कभी भी ऐसे नहीं आता कि तुमने 4 घंटे प्रेयर की और तुम पे फेवर आ गया, ऐसा नहीं होता। या तुमने 40 रोज़े रख ली और तुम्हारे ऊपर फेवर आ गया, ऐसा नहीं होता। खुदा तुम्हारा हार्ट देखता है, दिल देखता है कि यस, कि तुम्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस फेवर को और इस ग्रेस को लाइटली लेते हैं। उनको पता है उनके ऊपर ग्रेस है, उनको क्लियरली दिखता है, उनको ये भी पता है कि खुदा का फेवर भी हो रहा है बार बार, पर फिर भी वो लोग रॉन्ग है। पर मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर ग्रेस और फेवर के लेवल इंक्रीज होते हैं ना, तो इनके लेवल डिक्रीज भी होते हैं। फिर ये बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर फेवर बढ़ता है तो फेवर कम भी होता है। इसलिए तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ हमेशा हो। इफ्सियो न्यू टेस्टामेंट, इफ्सियो चैप्टर 2 वर्स 8 to 9। लेपा राजा था, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई फेवर आ रहा है, तो तुम्हें घमंड नहीं करना कि मेरे ऊपर फेवर है, खुदा ने मुझे दिया है और किसी को नहीं दिया। तुम अपने आप को ब्लॉक कर सकते हो स्पिरिट में। और ऐसा होता है क्योंकि खुदावंद को प्राइड बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। खुदा को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसलिए बाइबल कहती है कि गिरने से पहले घमंड जरूर आता। और यहाँ खुदा आपको क्लियरली बता रहा है, अगर तुम्हें घमंड आ गया, इट मीन्स तुम गिरने भी वाले हो कहीं ना कहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब यूसुफ पर फेवर आया और जब बाद में अपने भाई को मिला, उसने अपने भाई को कुछ नहीं बोला। वो बोल सकता था, उसके पास तो सब कुछ था, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। और यहाँ अगर आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा फेवर आ जाए, थोड़ी सी क्रेज आ जाए, हम लोग, मैं आपकी बात नहीं, मैं हम सब उसी में आते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हमसे ऊपर कोई आया ही नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, मेरे को सब कुछ पता है। भाई यूसुफ के पास सब कुछ था, सब कुछ, बट उसने कभी अपने भाई को शाप नहीं किया, कर्स नहीं किया उनके, उसने बिल्कुल भी। और ये उसका सीक्रेट था, क्योंकि खुदा ने उसके दिल को देखा, उसके हार्ट को देखा कि यस, अगर मैं तुझे ब्लेस कर भी दूंगा, अगर मैं तुझे फेवर दे भी दूंगा, या तेरे ऊपर ग्रेस और फेवर होगा भी, क्या तू घमंड करेगा? क्या तू, तेरे अंदर प्राइड होगा? ये 5 डेज जो मैं प्रीच कर रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल का, आपको सच कह रहा हूँ। मैं सुबह अपनी टीम से बात कर रहा था कि इससे मैं आपको सच कह रहा हूँ कि सिर्फ हम बेसिक्स प्रीच कर रहे हैं ताकि आपका रिश्ता खुदा के साथ हो। इसके बाद ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे प्रीच के लिए कि अगर आप आत्मा में बैठे हो, आपको तो ही समझ आएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा उन पर फेवर कभी नहीं करता जो सारा दिन कंपेन करते रहते हैं। सारा दिन खुदा तो नहीं कर दिया, खुदा तूने वो कर दिया, खुदा तूने ऐसा कर दिया, खुदा तूने वैसा कर दिया, मैं कर रही हूँ खुदा, फिर भी तू ऐसा कर रहा है। मैं कभी भी वो प्रेयर कॉल्स नहीं लेता जहाँ पे मुझे पता है कि इस बंदे ने सिर्फ कंप्लेन ही करनी है और कुछ नहीं। मुझे खुदा की कंप्लेंट्स नहीं सुननी, मुझे तुम्हारा फेथ देखना है, तुम्हारा फेथ कितना है। मुझे ये नहीं सुनना मेरा वो प्रे तो मैं कर रहा हूँ, खुदा ने कुछ नहीं किया, खुदा तो ऐसे करता है, खुदा उनके साथ करता है, शायद मैं ही ऐसी हूँ, शायद मैं ही ऐसा नहीं। मुझे वो प्रेयर कॉल्स लेनी है जहाँ फेथ होता है कि हाँ खुदा मेरा फेथ है। फेथ के साथ मैं एक टेस्टिमनी आपको शेयर करना चाहता हूँ। परम सिस्टर है यहाँ पे, सर वो फाइंड आउट करे परमार, अपना 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 हाथ खड़े करो, परमार निकाल रहा है या हाँ जी, मैन ऑफ गॉड चामसिदी। सही अपनी टेस्टिमनी शेयर करो प्लीज। हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਮਸਿਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਡਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਡਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 8-8 9-9 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ HB ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸ ਸੀਗਾ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ 76 ਯੂਨਿਟਸ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ। 76 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ 76 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, 120 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਆ। ਤਾਂ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ NH ਕਿੱਦਾਂ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਟਿਲ, ਆਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੈਪਸੂਲਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੂਟ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਟਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀਲ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਲ ਆ, ਔਰ ਤੇਰਾ HB ਆ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ HB ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਸਦਾ HB ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ 6.5 ਤੋਂ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਇਨਰਿਚ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ 112 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਸੱਚੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, WBC ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, RBC ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's testimony की ओर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और ये सिस्टर कनाडा में रहते हैं और मैं भी कनाडा में हूँ। मुझे पता है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। अगर आपको इमरजेंसी है ना, अगर डॉक्टर फ्री होगा तो ही आप डॉक्टर को मिल सकते हो। चाहे एक्सीडेंट भी हो गया हो, खून निकल रहा हो, कुछ भी हो, तुम्हें वेट करना पड़ेगा अगर डॉक्टर फ्री नहीं है तो। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮ। जिनको आप इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी कंट्रीज में हो जहाँ पे आप इमरजेंसीज में रात को कुछ भी हो आप जा सकते हो, भाई यहाँ पर नहीं है। अगर डॉक्टर फ्री होगा तो वो मिलेगा, नहीं तो 6 घंटे बैठो। मैं भी करूँ, किसी हार्ट में पेन हो रही है और उसको बोल दूँ कि 6 घंटे बैठो, कहाँ जाएगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, sister. You're highly blessed. My prayers are always with you, Jesus. Thank you, Lord. टेस्टिमनीज कभी भी किसी मैन ऑफ गॉड के लिए नहीं होती। टेस्टिमनीज हमेशा खुदा के लिए होती है। हमेशा खुदा के नाम को महिमा मिले कि हमारा फेथ था, खुदा ने काम किया। बिल्कुल एक सोर्स होता है, एक चैनल होता है जिसके ज़रिए खुदा काम करता है, बट करता खुदा ही है, कोई मैन ऑफ गॉड नहीं करता। हाँ वो सोर्स होता है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, वो चैनल्स होते हैं जहाँ से खुदा काम करता है,
पर वो करता खुदा ही है बस। थैंक यू जीसस। सो फेवर, सुलेमान ने विजडम मांगी, खुदा ने उसको सब कुछ दे दिया। बाइबल कहती है कि स्वर्ग राज्य के पीछे भागो, तुम्हें बाकी सब चीजें मिलेंगी। जब तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता होगा, ग्रेस फेवर तुम्हें फॉलो करेगा, उसे करना ही पड़ेगा। एक्सोडस खोलना, एक्सोडस निर्गमन, एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 12 वर्स 35 to 36। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इमेजिन करो कैसे पॉसिबल है। इजरायली मिस्रियों के वहां पर काम कर रहे हैं, वो आज़ाद नहीं है वहाँ पे, फिर भी जब वो जा रहे हैं, खुदा ने मिस्रियों के मन में डाला कि सोना चांदी सब कुछ इनको दे दो। ये फेवर होता है, ये होता है फेवर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी लाइफ में कभी ना कभी फेवर होता है, कभी ना कभी जो ग्रेस होती है वो टेस्टिमनी होती है आपकी लाइफ में, ये मैं तेरे साथ हूँ। अगर वो तब कर सकता है तो उसको क्लियरली तुम्हें कह रहा है कि मैं आगे भी करूँगा, क्लियरली बता रहा है आपको। बाइबल कहती है डिसओबीडियंस इक्वल टू विचक्राफ्ट। जब तुम खुदा के साथ एक डिसिप्लिन में, फेथफुल के साथ नहीं चल रहे, खुदा कह रहा है डिसओबीडियंस इक्वल टू विचक्राफ्ट। कितनी बड़ी बात यहाँ पे खुदा कह रहा है कि अगर तुम डिसओबे कर रहे हो मेरे को, तेरी बातों को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तुम विचक्राफ्ट ही कर रहे हो एक हिसाब से। और जो भी मैं आपको बाइबल के वर्सेस देता हूँ ना, आप इनको, ये आपकी बाइबल में ही है। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब भी फेवर तुम पर होगा, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी फेवर तुम पर होगा तुम चमकोगे अलग, तुम लाखों में चमकोगे जब भी तुम पर फेवर होगा, क्योंकि फेवर नोटिसेबल होता है हमेशा। उत्पत्ति, उत्पत्ति, जेनेसिस, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। नेक्स्ट, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन पछताया मतलब खुदा भी गलती करता है। पछताते तब है जब हम गलती करते हैं, फिर खुदा ने भी गलती की है, तो फिर यहाँ बाइबल कह रही है कि खुदा पछताया। चलो एक डिफरेंट टॉपिक, मैं किसी के बारे में आपको बताऊंगा कभी। बाइबल कहती है गॉड रिपेंट हिमसेल्फ। जब खुदा ने मूसा को बोला कि मूसा, इन जो ये मेरी बात नहीं सुन रहे, इजरायली मेरी बात नहीं मान रहे, इनको मैं ख़त्म कर दूंगा। मूसा कह रहा है अगर तूने खुदा इनको ख़त्म किया तो मेरा नाम भी बुक ऑफ लाइफ में मत लिखना। बाइबल कहती है गॉड रिपेंट हिमसेल्फ, खुदा ने भी रिपेंट किया। रिपेंटेंस का मतलब वो नहीं कि हाँ खुदा मुझसे ये हो गया। रिपेंटेंस का मतलब है कि जो चीज़ तुम पहले करते थे वो तुम अब नहीं कर रहे, उसका ये मतलब होता है। थैंक यू जीसस। कंटिन्यू करना वो उसको।
प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताते रहना कि आपको समझ आ रहा है। एटलीस्ट मुझे ये होता है कि यस, आप लोग एक्टिवली बैठे हो वहाँ पे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, खुदा सबको कह मिटा सब कुछ मिटा दूँगा। खुदा कह रहा है मैं सब कुछ मिटा दूँगा। मैंने इन लोगों को इतने प्यार से बनाया, अपनी इमेज में बनाया मैंने इनको, कि तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे जैसे दिखोगे, मेरे जैसे काम करोगे, मेरे जैसे हो तुम, मेरी इमेज में। और तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग पाप में हो, तुम लोग मुझे भूल चुके हो। मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों को बनाया क्यों? खुदा कह रहा है इन सबको मैं खत्म कर दूँगा, सबको। जितने भी हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, रेंगने वाले, सबको खत्म कर दूँगा मैं। नेक्स्ट वर्स। क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। इस वर्स को रिपीट करो अपनी लाइफ, अपने ऊपर हाथ रखो और जहाँ पे नोआ लिखा है, नोआ का नाम रिमूव करके अपना नाम फिल करो और बोलो यहोवा की, वर्स क्या? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि अनुग्रह की नूह दृष्टि। पर बनी रही। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रही। जहाँ खुदा कह रहा है कि ये लोग पाप, इसने पाप किया, इसने गलत किया, ये लोग मेरे साथ सही नहीं चल रही, इन सबको ख़त्म कर दूंगा, इन सबको छोड़ दूंगा, वहाँ खुदा कह रहा है, वहाँ बाइबल खुद कह रही है कि यहोवा की दृष्टि, खुदा का अनुग्रह नोआ पर हुआ। नेक्स्ट वर्स पढ़ना। नूह की वंशावली यह है। ओके, नूह सो ऑल गुड, ऑल गुड। अगर कोविड में आप सब लोग सेफ हो, आपको क्या लगता है ये आपकी मर्जी थी? खुदा का अनुग्रह था ये। आप आज भी सेफ हो, आप आज भी हेल्दी हो, ये क्या है? खुदा की दृष्टि भी आप तो अनुग्रह की, आपके ऊपर फेवर आया। आप सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, आप चल पा रहे हो। कई लोग हैं ऐसे दुनिया में जो चल नहीं पा रहे। कई लोग हैं ऐसे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं इस टाइम पे किसने सुसाइड कर लिया होगा, कौन डिप्रेशन में चल रहा होगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जूम पर दुनिया में, और तुम सेफ हो क्योंकि खुदा की दृष्टि, खुदा का अनुग्रह तुम पर हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं यहाँ पर हूँ, इस कंट्री में हूँ, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज़ में बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, उनको यही नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कौन थे। ऑटिज़म, ड्रग्स, सेक्सुअल हैबिट्स, पता नहीं क्या 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 किन चीज़ों को लोग फील कर रहे हैं यहाँ पे और फेस कर रहे हैं। वो लोग टोटली पाप में है, कोई बचाने वाले कुछ नहीं है। अगर आप लोग सेफ हो और खुदा में बढ़ रहे हो, आपके बच्चे आप में, आपके अधीन है, खुदा में बढ़ रहे हैं, आपके साथ चर्च जा रहे हैं, ये खुदा का अनुग्रह है आप पर, ये खुदा का फेवर है आपके ऊपर। थैंक यू जीसस। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि फेवर आता है कैसे? फेवर हमेशा आएगा तुम्हारे कैरेक्टर के साथ, तुम्हारा सही कैरेक्टर जो खुदा के साथ होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तुम्हें कभी फेवर नहीं दे सकता अगर तुम कैरेक्टर में सही नहीं हो तो। मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूँ आपको। अगर तुम अभी भी, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी, 6 जगह है, तो तुम ये सोच के बैठे हो कि खुदा का फेवर मुझ पर आ जाएगा, नहीं होगा। खुदा की मर्सी आ जाएगी आप पर, खुदा की दया आ जाएगी आप पर।
पर खुदा का फेवर नहीं आएगा। फेवर के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है राइट कैरेक्टर के साथ। चलो आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है जो फिजिकल गारमेंट्स हम पहनते हैं उनका तो जो मतलब होता ही होता है, बट एक स्पिरिचुअल गारमेंट्स भी है। स्पिरिचुअल गारमेंट्स है तुम्हारी होलीनेस, तुम्हारी प्योरिटी। फिजिकल गारमेंट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्लोथ्स क्या होते हैं। एक जज है, वो सिर्फ अपनी जज के क्लोथ में ही या अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे वहीं बैठकर वो डिसीजन दे सकता है, क्योंकि उसने वो यूनिफॉर्म पहनी है, उसके पास वो अथॉरिटी है। अगर वो यूनिफॉर्म उतार के शाम को घर पे बैठेगा और चाय पी रहा होगा तब वो डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, ना ही अपनी वो प्लेस पर है और ना ही उसके पास अथॉरिटी है। तब डॉक्टर्स की ड्रेस, डॉक्टर्स की गारमेंट्स डिफरेंट है, पुलिस वालों की गारमेंट्स क्लोथ्स डिफरेंट है, जजेस की डिफरेंट है, डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पर डिफरेंट है। क्यों? ये हमारे हो गए फिजिकल गारमेंट्स। स्पिरिचुअल गारमेंट्स होता है वो तुम्हारा होलीनेस और तुम्हारी प्योरिटी। जब ये होगा तो तुम्हारे पास अथॉरिटी भी होगी और तुम्हारे पास पावर भी होगी। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, अगर प्योरिटी और होलीनेस नहीं है आप में, तो शैतान आप पर अटैक करना भी चाहेगा, वहाँ पर कर भी रहा होगा, बट आप उस अथॉरिटी को कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, पाप करके, गलत चीज़ों में पढ़कर तुम सोचते हो कि खुदा की एंजल्स तुम्हारे साथ मूव करेंगे? वो कहाँ से आते हैं? होली ऑफ होली से आते हैं वो लोग, वो हेवन से आ रहे हैं वो लोग, जहाँ पर लाइक होलीनेस है, प्योरिटी है। वो उस बंदे के साथ रहेंगे जो बंदा लाइक गंदगी में है? क्वेश्चन पूछना है आपसे, आप अपने आप से कभी भी नहीं। सो तो फेवर हमारे कैरेक्टर के साथ आता है। ओके, गॉड इज गुड। यूसुफ का कैरेक्टर, यूसुफ के कैरेक्टर की वजह से उसके पास, यूसुफ के पास मौका था पाप करने का, व्यभिचार करने का, उसने नहीं किया, वो वहाँ से भाग गया। और जब वो वहाँ से भागा उसके बाद खुदा का फेवर उसके ऊपर आया, उसके बाद, उससे पहले नहीं। इमेजिन अगर वो पाप कर लेता या व्यभिचार कर लेता तो वो फेवर उसके पास नहीं आता कभी भी। राना माँ कैसा था, बाइबल उसमें को और देता हूँ। ली महा कैसा था, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। बहुत सारी यूथ का मेरे पे मैसेज आता है कि हाउ टू फाइंड अ गुड वाइफ, गुड हस्बैंड, हमें कैसे पता चलेगा ये मेरे लिए। अगर तुम सही चल रहे हो ना खुदा के साथ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर तुम्हें गलत हस्बैंड या गलत वाइफ देगा ही नहीं। अगर तुम प्योरिटी में उसके साथ चल रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें गलत दे दे। ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हें ऐसा व्यभिचारी लड़का दे दे जो 50 जगह मुंह मार रहा हो। इम्पॉसिबल ऐसा, अगर तुम खुदा के साथ सही चल रहे हो तो। बाइबल कहती खुदा नाप तोल के देता है। अगर तुम खुदा के साथ सही हो, खुदा तुम्हें बेस्ट देगा 100%। क्योंकि अगर वो तुम्हें बेस्ट नहीं देगा तो तुम वो क्लेम कर सकते हो खुदा के आगे, खुदा मैं तेरे साथ सही चली थी, सही चला। नीति वचन चैप्टर 18 वर्स 22। रीना ज़ांदा नामा कासेट। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। एक फेवर आपको तब मिलता है जब आपकी शादी हो जाती है। कुछ फेवर्स आपकी लाइफ में तब ओपन होता है जब आपकी शादी हो जाती है।
वो जिसने स्त्री को ब्याहा उसने खुदा का फेवर लिया। स्त्री को ब्याहना है, बट किसके साथ शादी करनी है ये कौन बताएगा? खुदा। शादी सबको करनी है, किसके साथ करनी है ये कौन बताएगा? खुदा का आत्मा, जब तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता होगा। बाइबल में हर एक ग्रेट पर्सन जिसके ऊपर फेवर हुआ, उस सब का कैरेक्टर बेस्ट था। वो सब लोग कैरेक्टर में ऊपर थे, सब लोग। कितने मेरे पास समझ आ रही है कि हाँ ठीक है। थैंक यू लॉर्ड। मैं स्लो इसलिए प्रीच कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। नाम रहा से कैसे थे, नाम रहा फिकीता, नाम रहा सांदा। थैंक यू लॉर्ड। अय्यूब, बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 33 वर्स 26। लीना माँ का सा था। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। आमीन। आपको पता है अय्यूब ने एक बात बोली थी खुदा को कि खुदा मैं अपनी आंखों को एक कॉवेनेंट बनाता हूँ कि मैं कभी भी किसी पराई औरत पर नजर नहीं डालूंगा। ये अय्यूब ने कहा था खुदा को, और इसीलिए अय्यूब पर फेवर भी हुआ। यीशु मसीह पूरी लाइफ गॉड हिमसेल्फ ह्यूमन फ्लैश में धरती के ऊपर है, पूरी लाइफ एकदम प्योरिटी में चले, होलीनेस में चले, इसलिए वो अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाए। इसीलिए इमेजिन करो कितनी बड़ी बात है, आपको सच कह रहा हूँ। कभी ऐसे में सोचना कि वो खुदा था, वो इसलिए धरती पर आया, इसलिए उसने सब कुछ सह लिया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता उसके लिए मुश्किल होता, ऐसा नहीं था। वो एक्चुअल में ह्यूमन फ्लैश बन के, जैसे आप और मैं, हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे ही यीशु मसीह था, सेम एग्जैक्टली। उनके ऊपर टेस्टिंग, टेम्पटेशन सब कुछ आया था। यीशु मसीह एक सामरी औरत से बात कर रहे हैं और चेलों ने पीछे से देख लिया और चेलों ने बोला ये औरत से क्यों बात कर रहा है? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, ऐसा कभी होता नहीं। जस्ट इमेजिन करो अगर ये चीज़ ना होती, अगर यीशु मसीह प्योरिटी में ना चल पाते या होलीनेस में ना चल पाते, तो आप और मैं कभी भी स्वर्ग क्वालिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि शैतान जीत जाता। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह का सिर्फ फोकस था कि मुझे अपना कैरेक्टर सही करना है। टेम्पटेशन, टेस्टिंग जितनी मर्जी है, मुझे खुदा की कॉलिंग, खुदा की असाइनमेंट को पूरा करना है जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ। थैंक यू फादर। मेरे पास थोड़ा टाइम पहले, ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ऐसे रेगुलर लोगों के साथ हो रहा। थोड़ा टाइम पहले मुझे एक केस आया मेरे पास, जहाँ पे कोई सिस्टर बोल रही कि मेरा हस्बैंड बाकी वुमेंस को उनसे बात करता है और उन्हें बोलता है कि आप मेरे साथ खामरा से चलो, मैं आपको सेव करना चाहता हूँ। खुदा ऐसी असाइनमेंट नहीं चाहता दम से। ये तुम्हारी खुद की डिज़ायर है, ये तुम्हारी खुद का करेक्टर है कि तुम 50 जनों से बात कर रहे हो। तुम्हें लड़के नहीं दिख रहे, तुम्हें लड़कियां दिख रही हो, उन्हें स्पेशली फ़ोन कर रहे हो, इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो कि मैं आपको चर्च लेके जाना चाहता हूँ। खुदा को ऐसा कैरेक्टर भी, खुदा को ऐसी असाइनमेंट नहीं चाहिए, ना ही खुदा कभी ऐसी असाइनमेंट देता है। खुदा वो असाइनमेंट देगा कि जहाँ पर तुम फेथफुल इसके साथ चलो। थैंक यू लॉर्ड। बुक ऑफ एस्तर, ओल्ड टेस्टामेंट, एस्तर चैप्टर 2 वर्स 17। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। Esther chapter 2
Verse 17. राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्रिय किया। राजा ने सब स्त्रियों में से ज्यादा प्यार एस्तर को किया। ओके। और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। राजा का अनुग्रह भी सबसे ज्यादा एस्तर पर हुआ। क्यों? एस्तर का कैरेक्टर सही था खुदा के सामने। पूरी बाइबल में उनको फेवर मिला जिनका कैरेक्टर सही था, और एस्तर को वो फेवर मिला कि उसने पूरी कम्युनिटी सेव कर ली अपनी राजा के फेवर के साथ। उसने सबको सेव कर लिया क्योंकि उसका कैरेक्टर सही था। इमेजिन करो अगर उसका कैरेक्टर गलत होता तो राजा उसकी तरफ ध्यान देता। राजा कहता नहीं यार, तू भी लाइक सबकी तरह है, छोड़। राजा को वो डिफरेंट दिखी, नहीं नहीं नहीं, ये सबसे अलग है, चाहे मेरे साथ जितनी मर्जी है पर ये सबसे अलग है, ये इस तरह। इमेजिन करो सैमसन दलाइला के पीछे गिर गया, अगर वो ना गिरता तो इमेजिन करो तो क्या होता। तो उसमें कितनी पावर थी, कितनी सामर्थ थी उसमें, सिर्फ इसलिए गिरा कैरेक्टर। थैंक यू लॉर्ड। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। कभी यंगस्टर्स को मैं एक बात क्या कहूँ, कभी भी ऐसे में सोचना कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत चिल कर रहा है और तुम लोग तुम्हें फोर्सफुली, या तुम बाइबल को रीड कर रहे हो, बाइबल में ऐसा लिखा है मुझे नहीं करना, तो आप नहीं कर रहे, बट ये बहुत पेनफुल है आपकी जर्नी के लिए। नहीं, तुम मसीह में रहकर कभी स्ट्रगल नहीं कर सकते। तुम मसीह में रहकर, मसीह में चलकर कभी भी तुम्हें गलत लोग नहीं मिल सकते। तुम मसीह में रह के कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते। लास्ट एक टेस्टमनी बताऊंगा मैं आपको। मैं जब कनाडा में मूव हुआ, हम 8 फ्रेंड्स थे, 8 जो इंडिया से आए थे एक साथ। वो हमेशा वो चिल करते थे कॉलेज में, सब कुछ वो लोग करते थे, ट्राई करते थे, हर नशा पता, नाइट क्लब, सब कुछ उनके लिए नॉर्मल था। और मैं जब अपने गैराज में जाके जब मैं प्रेयर करता था तब मैं उनके लिए मूर्ख था। वो मेरे ऊपर मीम्स बनाते थे, वो सब कुछ कहते थे, मैं चुप था, एकदम क्वाइट था, कोई बात नहीं। कि मुझे पता है कि मैं स्पिरिचुअली कैसे चल रहा हूँ। मैं उन लोगों को नहीं समझा सकता जो स्पिरिचुअली, जिनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी होता है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, पर वो नहीं समझे, फिर मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जो बच्चे यहाँ कनाडा से बैठे उनको पता होगा यहाँ पे कि जब मेरी PR आई तब भी मेरे पास 2.5 साल का वर्क परमिट पड़ा था, तब भी। और उन 8 में से 1-2 जन की PR आई है, बाकी आज पता नहीं कहाँ पर है, स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी, और उनको मेरी टेस्टमनी पता है। अगर तुम लोगों के लिए मूर्ख बन रहे हो बट खुदा की नज़रों में नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दाऊद के ऊपर फेवर आया जब उसने गोलियत को मारा। दाऊद के ऊपर तब फेवर आया जब उसने गोलियत को मारा। उसके बाद शाऊल कहता, ये जो लड़का है इसको मेरे महल में लेके आओ, इसको मेरे वस्त्र पहनाओ और इसको मेरी तलवार दो। अब फेवर राजा का, किंग का। थैंक यू जीसस। शाऊल खुद कह रहा है, इमेजिन करो, शाऊल कहता मैं इससे खुश हूँ, इसने गोलियत को मारा, वाह क्या क्या पर्सन है, इसको लेके आओ, इसको मेरा सब कुछ दो उसको। अब होलीनेस, प्योरिटी फेवर को लेके आती है, और फेवर तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है अगेंस्ट एनिमी, शैतान के अगेंस्ट, शैतान के खिलाफ। थैंक यू जीसस।
रेमा काजा था। परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करो कि खुदा मैं तेरे साथ सही चलूँगा, मैं प्योरिटी में चलूँगा, मैं होलीनेस में चलूँगा। तेरा फेवर मुझ पर हो खुदा, हर एरिया में मुझे तेरा फेवर चाहिए। मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे फेवर नहीं चाहिए, मुझे हर एरिया में तेरा फेवर चाहिए, हर एरिया में, हर एरिया में। गिनती, ओल्ड टेस्टमेंट, बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर 11 वर्स 11। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? मूसा यहाँ पे कह रहे हैं कि खुदा तुझे पता है, मुझे भी पता है कि तेरा फेवर मुझ पे आया, बट ये तूने इन लोगों का भार मेरे ऊपर क्यों डाल दिया? जब भी खुदा का फेवर तुम पे आएगा ना, वो खुदा की कॉलिंग के लिए आएगा, वो खुदा की असाइनमेंट के लिए आएगा। जब भी फेवर तुम पर आएगा, वो टेस्टिमनी के लिए आएगा, उन लोगों के लिए भी। जब भी फेवर तुम पर आएगा, वो ये दिखाने के लिए होगा कि मेरे नाम को महिमा दे लोगों में। मेरी असाइनमेंट को पूरा कर, जो चीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ वो कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बात मेरी हमेशा याद रखना है, जो मसीह के साथ चलते हैं ना प्योरली, दूर से दिख जाते हैं वो लोग। क्लियरली कह रहा हूँ मैं आपको, का उठना बैठना चलना फिरना, जो मसीह के साथ प्योरिटी के साथ चलते हैं। क्यों बाइबल में एक टर्न है, बाइबल में एक टर्म है अनक्लीन स्पिरिट। क्यों अनक्लीन स्पिरिट? अशुद्ध आत्मा। एक होता दुष्ट आत्मा, एक होता अशुद्ध आत्मा। क्यों है ये अशुद्ध आत्मा? क्यों ये शैतान की अशुद्ध आत्मा? अशुद्ध मतलब तुम शुद्ध हो, तुम्हें अशुद्ध करना चाहती है। तुम क्लीन चल रहे हो पर वो तुम्हें अनक्लीन करना चाहती है। और जैसे मैं हमेशा हुए, तो जब भी एक अनक्लीन स्पिरिट किसी में एंटर करती है, वो अकेली एंटर नहीं करती, वो साथ में बाकी चीज़ों को भी लेके आती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ। आप गूगल करके देख लो फेवर, कि जो लोग गलत मूवीज या गलत चीज़ें देखते हैं, लोग इन प्रैक्टिसेस में हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। वो लोग सबसे ज़्यादा, उनकी मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, उनको पर पीस नहीं होता। क्योंकि जब एक अनक्लीन स्पिरिट आती है, वो अकेली नहीं आती, वो बहुत चीज़ों को साथ में लेके आती है। कि तुम्हें मैं डिप्रेशन भी दूँ, तुम्हें मैं ये भी दूँ, मैं तुम्हें वो भी दूँ, एंग्जाइटी भी दूँ, तुम्हें सब कुछ दूँ, तुम्हें मैं डर भी दूँ। थैंक यू जीसस। मरियम पर खुदा का फेवर हुआ और किसी पर नहीं, मरियम पर। थैंक यू लॉर्ड। एंड एट लास्ट मर्सी, जिसको मैं पता दया, मर्सी। यीशु मसीह रास्ते से जा रहे, एक अंधेरे बोला, ए दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर रहम कर, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर मर्सी कर। खुदा की मर्सी तुम्हें चाहिए। अगर तुम ग्रोथ देखना चाहते हो, खुदा की मर्सी तुम्हें चाहिए। और मर्सी तब आएगी जब तुम दूसरों को माफ़ करोगे। ऐसा मत करना मसीह में चलने के बाद भी आपका मन ऐसा हो रहा है कि नहीं, मैंने उसको माफ़ नहीं करना। रिग्रेट रखे हैं, ग्रजेस रखे हैं कि इसके साथ बुरा हो फिर मुझे सुकून मिले। मसीह में चलने के बाद होली स्पिरिट को पाए हुए, खुदा को चखे हुए, ऐसा मत करना कभी भी। जिसने आपके साथ गलत किया, दैट्स
ओके, खुदा है, चीज़ें देख लेगा अपने आप। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, कोई बात नहीं। थैंक यू लॉर्ड। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेरी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे मुझे पता था कि अगर इसको मैं शाप कर दूँ इसको, तो ये शापित हो जाएगा। कोई था ऐसा कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, मेरे को बार-बार टारगेट कर रहा है। अगर मैं मुँह से कर्सेस वर्ड बोल दूँगा ना इसको, तो ये शापित हो भी जाएगा। ये बाइबल कहती है तुम जिसको ब्लेस करोगे ब्लेस होगा, जिसको तुम शाप करोगे वो शापित और वो शापित हो जाएगा। कर सकता था, क्लियरली मेरे पास था, बट नहीं। बाइबल कहती है जिस मुँह से तू खुदा को सजदा करता, उस मुँह से तू किसी को शाप मत दे। तुम्हें माफ़ करने वाला बनना है ताकि खुदा तुम्हें माफ़ करे। बाइबल कहती है जैसे तुम औरों के साथ करते हो वैसे मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तुमने औरों को माफ़ ही नहीं किया तो तुम्हें खुदा कैसे माफ़ कर दे। थैंक यू फादर। खुदा आपको सबको ब्लेस करे, खुदा आपको फेवर दे, खुदा आपको ग्रेस दे और खुदा की मर्सी हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आप जब आज रात खुदा की हज़ूरी में बैठो, खुदा से बोलना कि खुदा मुझे वो हार्ट दे कि मैं औरों को माफ़ कर सकूँ। क्रूसीफाई कर रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने बोला पिता इनको माफ़ करिए, नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इमेजिन करो यीशु मसीह बोल देते हैं मैं कमांड करता हूँ एंजल्स को, कमांड करता हूँ राइट नाउ इन जीसस। चलो जीसस नेम तो नहीं था बट खुदा बोल देता तब मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूतों को। तो यीशु मसीह की जो जर्नी थी वो कभी कंप्लीट नहीं होती। क्रूसिफिकेशन की एक रात पहले रोमन्स सिपाही वहाँ पे पहुंचा। ये यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सब चेले यीशु मसीह के पास में खड़े हैं। पतरस ने तलवार ली और एक सिपाही का कान काट दिया। यीशु मसीह ने उसी टाइम कान को उठाया और लगा दिया। क्यों? ये नहीं था कि यीशु मसीह को तरस आ गया था, पर यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि कोई प्रूफ भी हो कि पतरस ने इसका कान काटा था, क्योंकि तब रोमन्स में ये चीज़ होती थी कि अगर रोमन सिपाहियों पे कोई भी हाथ उठाए या उनको गाली दे तो उसको सबसे पहले सज़ा दी जाती थी। और यीशु मसीह को पता था कि अगर पतरस मुझसे पहले मारा गया तो मेरा क्रॉस पे जाना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्रॉस पे यीशु मसीह ने जाना था, उसके बाद उसके चेलों ने। इसलिए यीशु मसीह ने वो कान को पकड़ा और लगा दिया, ताकि प्रूफ भी ना रहे कि पतरस ने ये चीज़ की थी। अगर रोमन्स जाते राजा के पास बोलते कि पतरस ने तो उसका कान काट दिया था और राजा वहाँ पे कहता कहाँ है, दिखाओ मुझे, वो प्रूफ भी नहीं था उनके पास, क्योंकि यीशु मसीह अपनी असाइनमेंट में इतने फोकस थे। अगर पतरस पे केस चलता, पहले पतरस को सज़ा होती है, उसको मार दिया जाता, तो यीशु मसीह की जो असाइनमेंट थी वो इनकम्प्लीट रहती। थैंक यू लॉर्ड। खुदा आपको ब्लेस करे सबको हर एरिया में। अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो और मेरे पीछे प्रे करो। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, इस लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर जो आपने मेरी ज़िंदगी में दी। मैं इस काबिल नहीं था खुदा, बट फिर भी आपने मुझे दिया। ये आपका क्लियर फेवर है, ये आपकी क्लियर ग्रेस और आपकी दया है। परमेश्वर मुझे इस काबिल बना कि मैं आप दोबारा कभी भी आपको हर्ट ना करूं, और जो फेवर मेरे ऊपर है ये कभी मुझसे दूर ना हो। मैं हमेशा ग्रेस और फेवर के लेवल में इंक्रीज करता जाऊं। तेरा अनुग्रह हमेशा मेरे ऊपर हो, तेरी दया वाला हाथ हमेशा मेरे ऊपर हो।
और तेरे सामने खुदा मैं हमेशा निर्दोष ठहरूँ। परमेश्वर मुझे यूज़ कर अपने स्वर्ग राज्य के लिए। सब वो चीज़ें जो मैंने बोली, जो मैंने की, जो मैंने देखी, मुझे माफ़ कर खुदा। बट मैं तेरे फ़ेवर में चलूँ, क्योंकि मैं तेरे फ़ेवर में चलना चाहता हूँ। क्योंकि जब फ़ेवर मुझ पर हो तो लोग मुझे पूछें कि तेरा खुदा कौन है, और मैं उनको आंसर दूँ कि यहोवा, ताकि मैं आपके नाम को ग्लोरीफाई कर सकूँ, मैं आपके स्वर्ग राज्य को महिमा दे सकूँ। परमेश्वर मुझे यूज़ कर, तेरी दया मुझ पर और मेरे घराने पर सदा तक बनी रहे। इन जीसस नेम, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।